धन्यवाद हो। और आज हम आप लोग के लिए बहुत सुंदर वचन लेके आए हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी अच्छे होंगे प्रभु की दया से, और मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज प्रभु का वचन लेके आया हूँ और आज का शुभ संदेश है आप सबों के लिए। आज का विषय है, हम यीशु परमेश्वर को ही क्यों मानते हैं। आज का विषय क्या है, आज का टॉपिक क्या है, सोचने वाली बातें हैं। जितने भी मसीह भाई बहन लोग होंगे वो कभी नहीं सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु को क्यों मानते हैं, क्योंकि वो जानता है कि हम मानने का एक उद्देश्य है और हम उसको विश्वास करने का एक उद्देश्य है और एक जानने का एक उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि हम यीशु मसीह को हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो मुझे जीवन देता है, जीवन में परिवर्तन देता है, और दूसरी बात हमारा जीवन को उद्धार करता है, पापों से मुक्ति करता है। तो हम कभी भी नहीं सोचते हम क्यों मानते हैं, हम कभी भी सवाल भी नहीं करते क्यों मानते हैं। परंतु उन लोगों का ये सवाल है जो प्रभु को नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को क्यों नहीं मान सकते हैं। इतना सारे देवी देवता हैं, हम उसको क्यों नहीं मान सकते हैं। हम सिर्फ परमेश्वर को क्यों मान सकते हैं, या हम परमेश्वर को ही क्यों माने। आज हम उसका कारण जानेंगे। हालेलुया को देखते हुए आज का टॉपिक के अनुसार आज का वचन जो है बाइबल में से आप निकालें। जिसके पास बाइबल शास्त्र है तो आप निकाल लीजिए। दूसरा सामुएल 7:22, दूसरा सामुएल की पुस्तक उसका 7:22 पद को हम पढ़ देते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस कारण हे यहोवा परमेश्वर तू महान है। पहला कारण क्या है, परमेश्वर महान है। और वो महान कैसे हुआ, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, इसीलिए वो क्या है, महान है। तो आज का वचन के हिसाब से आज का वचन जो यहाँ कहता है, इस कारण, किसके कारण, वो जी उठने के कारण, वो जिंदा जीवित हमेशा पवित्र होने के कारण, हे यहोवा परमेश्वर तू महान है। क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना, अपने कानों से सुना है, हम सुन करके विश्वास किया और हम देख के भी जान के भी विश्वास किया। लेकिन सुनना सबसे बड़ी बात है। जब सुनने से आपको अच्छा लगता है, आप देखे होंगे जो गीत को सुनता है या कोई भी संसार के लोग जब फिल्मी गाना, भोजपुरी गाना जब सुनता है वो तो क्या करता है, उसको मन में लेकर के सोचता है कि इस गीत में कितना अच्छा म्यूजिक है, कितना अच्छा गीत है, कितना अच्छा वो गाता है। आप उसको क्या करते, चाहते हैं। तो उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है, सिखाता है और हमें बताता है। सामुएल बताता है, क्या बताता है कि क्योंकि जो कुछ हम अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं। हालेलुया, परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के समान कोई ना हो सकता है, ना कोई चल सकता है, ना कुछ कर सकता है। पहला कारण आपको मालूम हो चुका है कि परमेश्वर महान है। क्या है, महान है, और वो सबों से महान है और उसके तुल्य कोई नहीं है। दूसरा कारण, हम यीशु परमेश्वर को ही क्यों मानते हैं, ये दूसरा कारण। पहला कारण था कि वो महान है, दूसरा कारण है क्या, उसके तुल्य कोई नहीं है। 56 करोड़ 33 करोड़ जितना भी देवी देवता है, परमेश्वर के समान ना प्यार कर सकता है, ना वो मुर्दों में से जी उठ सकता है। उसके समान कोई नहीं है। आप देखे होंगे जितना भी देवी देवता है सब मर गए, मिट गए, अभी तक एक भी नामो निशान नहीं है। लेकिन परमेश्वर के जैसा तुल्य कोई नहीं है और परमेश्वर को छोड़कर कोई नहीं है। ये दूसरा सामुएल प्रेरितों के काम 3:19 पद निकालेंगे। प्रेरितों के काम 3:19, प्रेरितों के काम 3:19, 3:19 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए। ये तीसरा कारण है। हालेलुया, यही है परमेश्वर का चमत्कारी। और हम परमेश्वर को क्यों मानते हैं, ये है तीसरा कारण। आप जान जाइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए। ये है तीसरा कारण। हमारा पाप मिटाने वाला, हमारा पाप को छुटकारा देने वाला, हमारा पाप को उद्धार देने वाला परमेश्वर है। और वो कैसे, वो अपने लहू को बहा करके हमारा पाप को धोया है, हमारा पाप को मिटाया, हटाया है। और क्या लिखा हुआ आगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, पाप मिट जाए जिसे प्रभु के सम्मुख से विस्मित के दिन आए। हालेलुया, तब हम पाप को
परमेश्वर के हाथों में सौंप के मिटा करके हम अपने मन को विश्राम करके हम परमेश्वर के भवन और उसके दिन को याद करते हैं। हालेलुया। ये है तीसरा कारण। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और भी हम जल्दी से परमेश्वर का वचन को हम निकालेंगे जल्दी से और देखेंगे। अगला वचन है शबोदेशक की पुस्तक 3:14। आपके पास परमेश्वर का शास्त्र है तो आप खोल करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, वहाँ पर वचन लिखा हुआ शबोदेशक, उसका शबोदेशक की पुस्तक 3:14। 3:14 तो मैं आप लोग के लिए पढ़ देता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। ये है कारण, चौथी कारण। परमेश्वर जो भी कुछ करता है या किया है वो सदा के लिए क्या है, स्थिर है। कोई भी ना उसको हटा सकता है ना कोई डाल सकता है। ये परमेश्वर का वचन को आप याद रखिए। ये चौथी कारण है। क्या बताया यहाँ पर, मैं जब फिर से पढ़ देता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा और ना तो उसमें से कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर इसीलिए करता है कि लोग उसका भय माने। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए वो ऐसा किया है, अटल कर दिया है, स्थिर कर दिया है कि मनुष्य उसका डर भय माने। कैसे? जैसे कि सूर्य को कोई भी उठा करके पृथ्वी में नहीं ला सकता है, चांद को भी कोई उठा करके इसमें जमीन में नहीं ला सकता है, तारेजन को भी उठाकर कहीं नहीं ले सकता है, पेड़ को भी उखाड़ करके आप समुद्र में नहीं लगा सकते। परमेश्वर फिक्स कर दिया है, ये सब फिक्स कर दिया है कि उसको कोई भी ना बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। ये है चौथी कारण। हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर को ही मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सिवा कोई और कुछ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं जल्दी से, समय भी बहुत कम है, इसीलिए मैं समय के अनुसार आज का वचन को हम आप लोग के बीच में लाना चाहते हैं। और अगला आखिरी वचन हम पढ़ देते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5:7-8 पद आप निकाल लीजिए। आपके पास परमेश्वर के शास्त्र है तो आप निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसका 7-8 पद मैं आप लोग के लिए पढ़ देता हूँ, या आप नहीं तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है 7 वचन में, क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। ये 5वां कारण है। हम परमेश्वर को क्यों मानते हैं और परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को क्यों नहीं मानते हैं। ये मेरा क्या है, 5वां कारण। ये मेरा नहीं, परमेश्वर का है जो हम मानते हैं, आप भी मानते हैं। ये 5 कारण है जो कि इन 5वां में से आखिरी जो कारण जो हम बताने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हम रूप से नहीं, हम रूप को देख करके नहीं कि परमेश्वर 10 हाथ वाले हैं, सींग वाले हैं, 10 मुंडी वाले हैं, ऐसा नहीं। हम उसका शकल को नहीं देखना चाहते हैं, हम उसका आकार को नहीं देखते वो कैसा है। परमेश्वर वचन ने बता दिया है कि मनुष्य के स्वरूप, परमेश्वर अपने स्वरूप मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर भी उस मनुष्य की तरह ही था। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हम रूप को देख करके नहीं परंतु विश्वास से हम परमेश्वर को, विश्वास पर हम चलते हैं। हमें रूप की जरूरत नहीं है, कोई मूर्त की जरूरत नहीं है, कोई आकार की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ विश्वास की आवश्यकता है। हालेलुया। और यहाँ पर आखिरी में और लिखा हुआ है, 8वां पद हम पढ़ देते हैं। इसीलिए हम धारस बांधे रहे, इसीलिए हम मजबूत रहे। और किस लिए मजबूत रहने के लिए बोलता है? क्योंकि देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। क्या बोलता है? देह से अलग होकर के। क्योंकि जो भी कुछ हम कोई आकार देखते हैं, कोई आप देखिएगा संसार के लोग बहुत सारे क्या करते हैं, एक मूर्त बना करके उसको पूछते हैं। अब ये बोलता है ये फलना देवी है, ये फलना देवता है, ये ऐसा है वैसा है, आप उसको नाम दे देते हैं और उसको मानना शुरू करते हैं। लेकिन विश्वास तो नहीं है कि वो भगवान है कि नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? ढारस बांधो। ये 6ठा है, ढारस बांधने के लिए बोलता है। और हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। गर्मी थोड़ा बहुत है इसीलिए क्षमा कीजिए। तो यहाँ पर ढारस बांधे, और क्या लिखा है? ढारस बांधे रहे और देह से अलग होकर के, देह से अलग होकर के क्या बोलता है? प्रभु के साथ रहना बहुत उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत धन्यवाद। आज का जो वचन आपको जो मिला है, आप उस वचन को हमेशा
उन लोगों को बताएं जो कि परमेश्वर को चाहने से और ना चाहने से क्या फर्क है, और बाकी लोगों को चाहने से क्या फर्क है। आप इसके बारे में जरूर इस वीडियो को आप शेयर करें, ठीक है। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के तहत से, और हम इस वचन से आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको पसंद आता है तो आप किसी को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों भाई बहनों से। जितने मसीह भाई बहन हैं आप सबको आशीष दे।